हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं और इस चैप्टर में आप क्या क्या आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें क्या है, जो आपकी इक्वेशन रहती है उसकी हाइएस्ट पावर, जो आपका वेरिएबल होता है ना, उस वेरिएबल की हाइएस्ट पावर कितनी रहती है? 2 रहती है। कितनी रहती है? 2 रहती है। जो भी आपकी इक्वेशन होती है, मैंने आपको बताया था, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होते हैं आपके क्या, वेरिएबल्स। ठीक है, ए से लेकर जेड तक कोई भी हम यूज कर सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी। ठीक है, उसके बाद आपके होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट जो आपके सिर्फ नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 0 इन्फिनाइट कुछ भी। ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनाइट तक नंबर्स होते हैं। और वेरिएबल्स के जो साथ आते हैं, जैसे कि मान लो आपका क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। इसमें ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है x का, ये 3 जो है वो y का कोएफिशिएंट है और ये 0 है। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसी होती है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसमें एक ही वेरिएबल यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा एक ही वेरिएबल यूज होता है। ठीक है, अगर आप पूरी इक्वेशन में x है तो x होगा, y है, z, पूरी इक्वेशन उसी में होनी चाहिए। जैसे कि मेरी ये वाली जो इक्वेशन है वो किस में है? वो x में है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 3, x का कोएफिशिएंट 4 और 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इस चैप्टर में आप 3 चीजें पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आप पढ़ोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, अभी बताया मैंने, उसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, फिर हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कि जो आपकी रूट्स होती हैं, जो आपकी इक्वेशन है उसकी रूट्स यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका सॉल्यूशन आएगा, जो एक्स की वैल्यूज आएंगी। ठीक है, जनरली क्या होती है, जनरली हमारी इक्वेशन जो होती हैं हम वो एक्स की टर्म्स में लेते हैं। ठीक है, उसमें हमारा जनरली वेरिएबल एक्स होता है। जरूरी नहीं है एक्स ही हो, आप कोई भी वेरिएबल हो सकता है ए से लेकर जेड तक। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है, 3 टाइप की हम देखते हैं, जिसमें पहली होती है आपकी डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सेकेंड होती है 2 इक्वल रियल रूट्स और तीसरी में आती है आपकी नो रियल रूट्स। ठीक है, सो अब सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसमें आपकी जो पूरी की पूरी इक्वेशन है उसमें क्या है, एक ही वेरिएबल यूज होगा, जैसे अभी यहाँ पर एक्स हो रहा है। ठीक है, सो मैं इसको ये भी, वैसे तो हम इसको जनरली ऐसे ही लिखते हैं, हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मान लो आपकी कोई इक्वेशन है 3y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में y यूज हो रहा है। ठीक है, अब जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि इनका कहना ये है कि कोई मान लो एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपको आप सॉल्व करते करते उसमें से एक्स स्क्वायर ही गायब हो जाए। ठीक है, जब आप हम बड़ी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स स्क्वायर ही ना बचे, तो फिर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। यानी कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का होना, ठीक है, जरूरी है। सो जब हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, आपके जो चैप्टर में क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। आपको क्या है, आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको क्या है, कुछ इक्वेशन दी जाएंगे, उसमें आपको ये चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, क्या करना होगा आपको, आपको ये चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, सो उसके बाद है कि हम क्या करेंगे, हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आज की जो वीडियो मैंने बनाई थी, बहुत छोटी सी वीडियो बनाई ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या कवर करेंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कवर करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं, कि आपको कोई भी सिचुएशन दी गई है, आपको सिचुएशन को इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको इक्वेशन दी जाएंगे और आपको चेक करने के लिए बोला जाएगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। और उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, किसके से, फैक्टराइजेशन मेथड से। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, सो आज की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको मैं ये बता रही थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या, हमें कुछ
फॉर्मूलेज हैं जो कि हमें क्या होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या है, कुछ आइडेंटिटीज टाइप हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी और अगर a माइनस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल क्यूब होता है आपका a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक से आपकी आइडेंटिटीज हैं जो कि क्या है, जो कि आपको पता होनी चाहिए कि इनको, ये आपको क्या है, ये आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके, बाय।